नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सुनील कॉन्सेप्ट में। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम 11th क्लास का चैप्टर संबंध एवं फलन को स्टार्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि संबंध क्या होता है, फलन क्या होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि इसका इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो इसमें लिखा हुआ है, गणित का अधिकांश भाग पैटर्न अर्थात परिवर्तनशील राशियों के बीच अभिज्ञ पहचान योग्य कड़ियों को ज्ञात करने के बारे में है। हमारे दैनिक जीवन में हम संबंधों को चित्रित करने वाले अनेक पैटर्नों के बारे में जानते हैं, जैसे भाई और बहन, पिता और पुत्र, अध्यापक और विद्यार्थी इत्यादि। गणित में भी हमें बहुत से संबंध मिलते हैं, जैसे संख्या m संख्या n से छोटी है, संख्या l रेखा m के समांतर है, समुच्च a समुच्च b का उपसमुच्च है। ये जितने भी ये जो मतलब कुछ ना कुछ लिंक करने वाले जो टर्म होते हैं, इन सभी में हम देखते हैं कि किसी संबंध में ऐसे युग्म सम्मिलित होते हैं जिनके घटक एक निश्चित क्रम में होते हैं। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि किस प्रकार दो समुच्चों के सदस्यों के युग्म बनाए जा सकते हैं और फिर उन युग्मों में आने वाले दोनों सदस्यों के बीच बनने वाले संबंधों को सुस्पष्ट करेंगे। अंत में हम ऐसे विशेष संबंधों के बारे में जानेंगे। अंत में हम युग्म बनाए जा सकते हैं और फिर इन युग्मों में आने वाले दोनों सदस्यों के बीच बनने वाले संबंधों को सुस्पष्ट करेंगे। अंत में हम ऐसे विशेष संबंधों के बारे में जानेंगे जो फलन बनने के योग्य हैं। फलन की परिकल्पना गणित में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एक वस्तु से दूसरी वस्तु के बीच गणितानुसार यथातथ्य संगतता के विचार का अभिकरण करती है। अब जैसे समुच्चों का कार्तीय गुणन की बात करते हैं, तो आप ये समझ पाए कि इसमें हम क्या क्या सीखेंगे। तो समुच्च का कार्तीय गुणन क्या होता है। जैसे इन्होंने मान लीजिए कि A 2 प्रकार के रंगों का और B 3 वस्तुओं का समुच्च है। तो इन्होंने क्या लिया है, यदि आप देखोगे तो इसमें A जो है वो लाल और नीला, मतलब 2 रंगों का एक समुच्च ले लिया है, और B जो है वो 3 वस्तुओं का एक समुच्च है। अब ये जो BCS मतलब B समुच्च में जो BCS अवयव हैं, ये इन्होंने क्रम से मान लिए हैं कि बैग है, कोट है और कमीज है। बैग, कोट और कमीज है को निरूपित करते हैं। तो इन दोनों समुच्चों से कितने प्रकार की रंगीन वस्तुओं के युग्म बनाए जा सकते हैं। जैसे आप देखोगे तो जैसे बैग है, तो बैग हमारा एक लाल भी बन सकता है और नीला भी बन सकता है। कोट हमारा लाल भी बन सकता है और नीला भी बन सकता है। इसी प्रकार कमीज जो है हमारी लाल भी बन सकती है और नीली भी बन सकती है। तो हम देख पा रहे हैं कि प्रत्येक वस्तु के 2 रंग हो गए। तो इस प्रकार से हमारे युग्म कितने बन पाए, तो हमारे जो अवयव बन पाएंगे वो 6 वस्तुएं हमारी अलग अलग बन सकती हैं, जिनके कलर्स अलग अलग होंगे। तो यहाँ पर ये वाली बात हम समझ पाए कि लाल का संबंध B से किया, फिर लाल का संबंध C से कर दिया, फिर लाल का संबंध S से कर दिया। इसी प्रकार नीले का संबंध B से किया, नीले का संबंध C से किया और नीले का संबंध S से किया। तो इस प्रकार हमारी 6 भिन्न भिन्न वस्तुएं प्राप्त होती हैं। ये समझ पाने के बाद आगे बढ़ते हैं और आप यहाँ पर देखेंगे, इन्होंने कहा है कि पिछली कक्षाओं से स्मरण कीजिए कि एक क्रमिक युग्म अवयवों का वह युग्म है जिसे वक्र कोष्ठक में लिखते हैं और जिनको एक दूसरे से किसी विशेष क्रम में समूहित किया जाता है। जैसे कि अर्थात P छोटे ब्रैकेट में इनसे P है ना, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं
पी क्यू, और इसका मतलब है कि जो पी है, स्मॉल पी है, बिलोंग्स करता है पी से, और क्यू बिलोंग्स करता है क्यू से। तो यदि हम एक ऐसा समुच्चय बना लें कि उसमें दोनों के अवयव शामिल हों, और P क्रॉस Q का जो काम होगा वो कैसा होगा कि P क्रॉस Q सच दैट होगा P बिलोंग्स टू P और Q बिलोंग्स टू कैपिटल Q। मतलब P पहले वाले अवयव को P से उठाया जाएगा, Q और Q दूसरे वाले अवयव को Q से उठाया जाएगा। अब जैसे हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास A वाले जो अवयव में क्या था, लाल और नीला था, और B में जो था वो हमारा था BCS। तो हमने A क्रॉस B जब निकाला तो लाल इंटू B, मतलब लाल और B, लाल C, लाल S, नीला B, नीला C, नीला S। तो इस प्रकार हमारे जो अवयव बने वो कितने बने, 6 अवयव बने। और ये जो 6 अवयव हैं ये एक समुच्चय का निर्माण करते हैं। उस समुच्चय के निर्माण को कहते हैं A क्रॉस B, या फिर कहें क्रमिक युग्म कहते हैं। तो कार्तीय गुणन यहाँ से ही निकाला जाता है। तो ये वाली बातें समझ पाए तो कार्तीय गुणन ज़्यादा कुछ बड़ा चीज़ नहीं होती है, हम अपनी आसानी से हम निकाल सकते हैं। जैसे आप इसमें देखोगे कि समुच्चय A में कितने अवयव हैं, A1 और A2 हैं, और समुच्चय B में B1, B2, B3, B4 हैं। तो A क्रॉस B निकालोगे तो A1 का संबंध पहले B1 से करोगे, फिर A1 का संबंध B2 से करोगे, फिर A1 का संबंध B3 से करोगे, फिर A4 से B4 से करोगे। इसी प्रकार A2 का संबंध B1 से, A2 का संबंध B2 से, A2 का संबंध B3 से, और A2 का संबंध B4 से करोगे। तो हमारे टोटल कितने टर्म बने, तो आप देखोगे कि A क्रॉस B में जो टोटल टर्म होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि A में कितने अवयव हैं कि 2 है ना, और B में कितने हैं कि 4। तो 4 दूनी 8। तो A क्रॉस B में कितने होंगे अवयव, वो होंगे 8। बात समझ पाए। तो कभी कभी क्या आता है कि कभी कभी हमें A क्रॉस B कार्तीय गुणन में हमें अवयव निकालने के लिए भी आ जाता है। तो हम जो अवयव निकालते हैं उसमें क्या करते हैं, यदि हमें A क्रॉस B निकालना है तो A में अवयवों की संख्या इंटू B में अवयवों की संख्या, जो भी प्रोडक्ट का रिजल्ट आता है वही हमारे कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या कहलाई जाती है। आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को और समझते हैं। तो ये देखिए, अब ये क्वेश्चन है हमारा, ये कुछ मतलब यहाँ पे इन्होंने ये टिप्पणी लिख दी है, तो टिप्पणी को समझने की कोशिश करें। पहली टिप्पणी क्या, 2 क्रमित युग्म समान होते हैं। ये कह रहे हैं क्रमित युग्म समान होंगे यदि और केवल यदि उनके संगत प्रथम घटक समान हो और संगत द्वितीय घटक भी समान हो। मतलब दो क्रमित युग्म यदि समान हैं, जैसे A B और C D समान हैं, तो A C के बराबर होगा और B D के बराबर होना चाहिए। जैसे अब आप यहाँ से देखोगे, एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल x प्लस 1 y माइनस 2, एग्जाम्पल 1 में ये लिखा जो है, इसमें x और y के मान बताइए। तो ये क्रमित युग्म बराबर हैं, तो हम क्या समझेंगे कि x प्लस 1 बराबर 3 है और y माइनस 2 बराबर 1 है। तो इसको सॉल्व करने पर x बराबर 2 हो गया, y बराबर 3 हो गया। ये समझ में आया। फिर इसके बाद देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जाम्पल 2 कि P समुच्चय है और Q समुच्चय है। P इंटू Q निकलवा रहा है, तो P इंटू Q जब निकालेंगे हम तो क्या आएगा, A का संबंध R से, फिर B का संबंध R से, फिर C का संबंध R से, तो P क्रॉस Q जी आ गया। अब Q क्रॉस P निकालोगे तो R का संबंध A से, R का संबंध B से, R का संबंध C से। तो आप यहाँ पर देखोगे कि बेशक ये आगे पीछे हैं लेकिन बराबर नहीं होते हैं। बराबर तभी होते हैं
जब ये दोनों बराबर हों, जैसे ए आर और आर ए में अलग अलग चीज़ें हैं, तो ए आर अवयव और आर ए अवयव बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, ये जब बराबर नहीं हो सकता है तो हम कह देंगे P क्रॉस Q इज नॉट इक्वल टू Q क्रॉस P। ये समझने के बाद आगे इसी टाइप के कई क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम प्रश्नावली 2.1 पे आते हैं। अब 2.1 की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो 2.1 में पहला ही क्वेश्चन यदि देखोगे, पहला क्वेश्चन में क्या है कि x, पहले क्वेश्चन में है x/3 + 1 y-2/3 बराबर 5/3 और 1/3। तो ये जो सवाल है कोई ज़्यादा टफ सवाल नहीं है। इसमें क्या लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों कि x, चलिए इसको लिख लेते, सॉरी, जैसे x/3 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 5/5, सॉरी, और ये जो है हमारा 5/3। तो ये 5/3, तो ये क्या होगा कि उधर की साइड में जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 5/3 में से 1 कम किया तो 2/3 बचा। 3 से 3 कट जाएगा, x/3, 3 से 3 कट गया, तो x बराबर कितना हुआ 2 हुआ कि नहीं हुआ? तो x का मान 2 हो जाएगा। दूसरी बात x y-2/3 है, तो इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। तो इसको कट कर दिया। अब जैसे हमारा ये है y-2/3, तो y-2/3 बराबर हुआ 1/3। तो ये -2/3 उधर की साइड में चले जाएंगे, तो 2/3 + 1/3 कितना हुआ 3/3। 3/3 से 3 कट गया तो 1 बचा, तो हमारा y का मान कितना हुआ 1 हो गया। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से हमारा ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं, बात समझें। यदि समुच्चय A में 3 अवयव हैं, समुच्चय A में कितने अवयव हैं 3 अवयव हैं, और समुच्चय B 3, 4, 5 है, तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या क्या होगी? तो अवयवों की संख्या पूछे तो अब A में कितने अवयव हैं 3 हैं, B में कितनी है 3 हैं, तो 3 तिया 9, तो A क्रॉस B में कितने होंगे? तो 3 × 3 = 9। तो इसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी 9 होगी। तो ये समझने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं और इसे कट कर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि G जो समुच्चय है वो 7 और 8 का है, और H है 5, 4, 2 का। तो GH की बात कर रहे हैं, पहले G है फिर H है। तो G और H की बात करें तो GH कितना होगा? देखो, एक होगा 7 और 5, 7, 5, फिर होगा 7, 4, फिर 7, 2, 7, 2, फिर 8, 5, 8, 4 और 8, 2। तो इस प्रकार से हमारे जो सेट बनेगा G क्रॉस H में वो कितना होगा 7, 5, 7, 4, 7, 2, 8, 5, 8, 4, 8, 2। और H गुणा G की बात करेंगे तो कितना आएगा? तो H गुणा G में आएगा 5, 7, है ना, 5, 8, फिर 4, 7, 4, 8, 2, 7, 2, 8। इस प्रकार से हम इसको भी कर सकते हैं। और उसके बाद ये इसको रफ कर देते हैं और हम इसको समझते हैं। बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य है। यदि कथन दिया हुआ है, जैसे P का मान दिया है, ये P सेट है MN का और Q सेट है NM का, तो P क्रॉस Q की बात कर रहे हैं, तो MN और NM, तो इसमें
जो अवयव जो आए हैं तो m का n से होगा, फिर m का m से होगा, ठीक है। तो m, तो ये हमारा ये गलत है, असत्य है। ये क्यों असत्य है? क्योंकि यहाँ m m और n n वाला टर्म नहीं है, n n और m m वाला टर्म नहीं है। आगे बढ़ो। यदि a और b अरिक्त समुच्चय हैं तो a क्रॉस b क्रमित युग्मों x y का एक अरिक्त समुच्चय है। इस प्रकार x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b। ये सही कह रहे हैं कि a और b अरिक्त समुच्चय और a क्रॉस b क्रमित युग्म x y का एक अरिक्त समुच्चय, तो x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b, तो ये सत्य है। और थर्ड में a का मान ये है, b का मान ये, तो a क्रॉस b इंटरसेक्शन b, तो b इंटरसेक्शन b तो फाई, तो फाई का a क्रॉस फाई करेंगे तो फाई आएगा, तो ये इसका ये जो है वो सत्य है, ठीक है। तो ये वाली बात सही है। अब यहाँ की बात आ रही है पाँचवा क्वेश्चन जो करोगे। पाँचवें क्वेश्चन में क्या है, a बराबर है फैक्टर -1 और 1, a क्रॉस a, तो इसको करने के लिए हमें तरीका जो आजमाना है वो क्या आजमाना है ये समझें। तो इसमें सबसे पहले जैसे प्लेन पेज ले लेते हैं एक, तो इसमें a की जो वैल्यू थी हमारी वो -1 और 1 थी, तो सीधी सी बात है a क्रॉस a निकालना है हमें। तो -1 का -1, फिर -1 का 1 में, फिर 1 का -1 में, और फिर -1 का -1 में, -1 का 1 में, फिर 1 का -1 में और 1 का 1 में। तो ये हमारे हो जाएंगे a क्रॉस a। अब a क्रॉस a निकालना है, तो इस a का हमें इसमें मल्टीप्लाई करना, मतलब -1 की किस में करनी है, इसमें करनी है। तो -1, इसी प्रकार इससे आएगा -1, 1, इससे आएगा -1, 1, -1 और -1, 1, फिर 1, -1, -1, 1, -1 फॉर ये। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 इसके और 2 इसके, तो 8 के करीब बनेंगे हमारे अवयव। आई बात समझ में? तो बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन नंबर, अब ये क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 6 में है a क्रॉस b में ये क्रमित गुणन दिया है। क्या दिया है? क्रमित गुणन। तो ax ay bx by, तो a और b का पूछा है। सीधा सी बात है कि पहले वाला जो टर्म है a b, तो a के तो हो जाएंगे a और b, और b के जो हो जाएंगे वो x y हो जाएंगे। कितने? x और y। तो हमारा जो ये मान आ जाएगा। अब ये 7वां जो क्वेश्चन है उसमें ये कह रहे हैं कि a वेक्टर एक सेट दिया है, b सेट दिया है, c दिया है, d दिया है। सत्यापित ये करना है कि a क्रॉस b इंटरसेक्शन c बराबर a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c और एक उप समुच्चय है। तो ये जो क्वेश्चन है इसको आसानी से आप कर सकते हैं। जैसे b इंटरसेक्शन c निकाल लोगे पहले, तो b इंटरसेक्शन c निकाल लोगे तो आप देखोगे कि इसमें कोई कॉमन है, तो कोई कॉमन नहीं है। तो जब कॉमन कोई नहीं है तो ये फाई हो जाएगा, और ये a 1 और 2 हो जाएगा। तो 1 और 2 का जब क्रमित गुणन करेंगे किसमें? फाई में,
तो 5 में जब करेंगे तो कितना आएगा, तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन C का करेंगे तो 1 इसमें आ जाएगा, मतलब संबंध निकालने। तो दूसरे का तो कोई अवयव है ही नहीं है, तो ये रिक्त रहेगा, तो ये दोनों रिक्त आ जाएंगे, है ना। तो A क्रॉस B, तो 1 1, अब जैसे A क्रॉस B निकालना है तो 1 का 1 से, 1 का 2 से, 1 का 3 से, 1 से 4 से, फिर 2 का 1 से, 2 का 2 से, 2 से 3 का 3, 2 का 4 से, और A क्रॉस C तो 1, तो कोई कॉमन नहीं दिखेगा तो ये 5 होगा, तो इधर भी 5 आ जाएगा और इधर भी 5 आ जाएगा। A क्रॉस C B क्रॉस D का एक उपसमुच है, तो सीधी सी बात है कि A क्रॉस C निकालोगे तो 1 5 1 6 2 5 2 6 आएंगे, और BD में 1 5 1 6 1 7 1 8 2 5 2 6 2 7 2 8 3, तो इसका मतलब ये उपसमुच है, तो दूसरा सही रहेगा। फिर इसके बाद मान लीजिए कि A और B दिया हुआ है, 1 और 2 और 3 और 4, तो A क्रॉस B लिखिए, तो आप लिख दोगे 1 का 3 से, फिर 1 का 4 से, फिर 2 का 3 से, 2 का 4 से, 1 का 3 से, फिर 1 का 4 से, 2 का 3 से, फिर 2 का 4 से। A क्रॉस B के कितने उपसमुच्चय होंगे, तो सीधी सी बात है, इसके उपसमुच्चय की बात करेंगे तो इसमें अवयव कितने हुए, 2 दूनी 4, 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 का मतलब 16, तो इसके उपसमुच्चय की संख्या कितनी होगी, 16 होगी। आई बात समझ में। तो इसको रफ कर देते हैं, ज़्यादा गड़बड़ सी दिखाई दे रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं तो आप देखोगे, मान लीजिए A और B दो समुच्चय हैं, इसमें A में तीन अवयव हैं और B में 2 अवयव हैं। तो यदि x1 y2 z1 A क्रॉस B में है तो A और B को ज्ञात कीजिए। x y z भिन्न भिन्न अवयव हैं, सीधी सी बात है। x y z तो A में कितने अवयव हैं, 3 हैं, तो x y z हमें 3 वेरिएबल मिल रहे हैं, तो A में तो होंगे x y z और B में कितने होंगे, 1 और 2 होंगे, तो होंगे B में कितने अवयव हैं, 2 हैं, तो 1 और 2, तो इसका मतलब A में जो अवयव आए वो हमारे कितने आए, x y और z, और B में कितने आए, 1 और 2 आए, तभी तो 3 दूनी 6 हमारे इसके क्रमित गुणन निकलेंगे। तो ये निकालने के बाद अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 में कार्तीय गुणन A क्रॉस B में 9 अवयव हैं। कितने अवयव हैं, 9 अवयव हैं। यदि समुच्चय A ज्ञात कीजिए, A क्रॉस B के शेष अवयव B ज्ञात कीजिए। तो A क्रॉस B में 9 अवयव हैं। अब 9 अवयव हैं तो 3 3 के हिसाब से होंगे, इसका मतलब इसमें 1 भी होगा, A का जो अवयव होगा वो होगा 1 0 -1, तो इसी प्रकार A का दूसरे का 1 0 -1, तो A की A में गुणा करोगे तो हमारे अवयव हो जाएंगे 1 1 0 1 -1 1, फिर 1 0 0 0 -1 0, फिर 1 -1 0 -1 -1 तो इस प्रकार से इनमें से 2 तो ये हैं, तो 7 हम अपने आप लिख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दें, और नेक्स्ट वीडियो में हम संबंध रिलेशन के बारे में आपको पूरा चैप्टर बताएंगे। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, कुछ कमियां हो तो ज़रूर आप हमें बताएं कि हाँ सर आपने ये कमी कर दी है, या फिर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उस डाउट पर भी हम वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।